देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर आज जांच हो जाए तो तुरंत जेल जाएंगे। देश के साथ प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर ऐसी बड़ी गद्दारी हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरे पीएम ने नहीं करी। ये अल्फाज हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी के। आइए सुनते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी गद्दारी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इस देश में प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी गद्दारी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। बहुत डिटेल्ड कंप्लेंट है और जिसमें साफ साफ बताया है कि इसमें सीधे सीधे अपराध हमारे भ्रष्टाचार विरोधी कानून में कमिट करे गए हैं और मोदी जी उसके प्राइम अक्यूज्ड हैं। क्योंकि इसमें सीधे सीधे मोदी जी अपने यहां तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। अगर इसमें कोई जांच हो जाए सीधे जेल में जाएंगे। के इल्जामों से घिरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना। है ना सितम फरेजी और कितना बड़ा व्यंग दोस्तों। संघ से जुड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 4.5 सालों में देश में डिसयूनिटी इस कदर बढ़ा दी है कि दलित अगर अपनी शादी तक में घोड़ी पर बैठकर जा रहा है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। मुसलमान अगर व्यापार के लिए भी गाय खरीद कर ले जा रहा है तो उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है और हत्यारों को सम्मानित किया जाता है। सीबीआई पर रेड डाल रहा है। आरबीआई सरकार की पॉलिसीज का खुलेआम विरोध कर रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां भांज भांज कर उनको लहूलुहान करे दे रही है। किसान चाहे उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, अगर वो आंदोलन करता है तो उसके ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं। देश की अर्थव्यवस्था तो अस्त व्यस्त हो ही चुकी है। यानी संक्षेप में अगर बोला जाए तो देश की यूनिटी को अस्त व्यस्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना। है ना अजब पॉलिटिकल तमाशा दोस्तों। इनकी मानसिकता को समझने के लिए मैं आपको इनका एक वीडियो दिखाती हूं जो मोदी जी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे उस टाइम का है। सुनिए वो आखिरकार क्या कह रहे हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। ये 26 जनवरी को हमारे मिलिट्री पावर का शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों होता है? क्या वो हमारी मिसाइल वो विजय चौक से निकले तो ही देश सुरक्षित होता है क्या? वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, इसीलिए तो होता है जी। और हमारे लोग हैं उनका भी विश्वास बढ़ता है, हमारे पास ये मिलिट्री पावर है और इसलिए 26 जनवरी को बहुत बड़ी परेड में हमारी ताकत का दर्शन होता है। उसी प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड में भी आवश्यकता होती है। तो मेरे प्रधानमंत्री के कहा साहब एक छोटा सा काम कर दीजिए, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चालू करवाइए। उससे क्या मैंने कहा दुनिया को हमारी ताकत का परिचय होगा। ट्रेन से वो को बैठने के लिए आने वाला नहीं है, ट्रेन से वो को बैठने के लिए आने वाला नहीं है, ट्रेन से वो को बैठने के लिए आने वाला नहीं है, ट्रेन से वो को बैठने के लिए आने वाला नहीं है। ये वीडियो सुनने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मोदी जी सारा काम दिखावे के लिए करते हैं। अब संघ और भाजपा के पास कोई ऐसा नेता का चेहरा तो है नहीं जिसका देश की आजादी में योगदान रहा हो या जो देश प्रेम के लिए जाना जाता हो। तो आपके 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए गए हैं, ये दिखाने के लिए खर्च कर दिए गए हैं कि नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान नहीं दिया जो मोदी जी दे रहे हैं। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मनिरपेक्ष थे और आरएसएस और हिंदू महासभा जो आज की भाजपा ही है उसकी पॉलिसीज के सख्त खिलाफ थे। वो आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में क्या उनके विचार थे और क्या सोचते थे, ये आपको उनके द्वारा लिखे गए पत्र, एक पत्र जो उन्होंने आरएसएस के ग्वालिकर को 19 सितंबर 1948 को लिखा था, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाती हूं। वो लिखते हैं, आपकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी हुई हैं। आरएसएस के ग्वालिकर को उन्होंने लिखा है कि आपकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी हुई हैं। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी।
आरएसएस ने जो हर्ष प्रकट किया है उनकी मौत पर और जो मिठाइयां बांटी हैं, उससे यह सिद्ध हो गया है कि सरकार को आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। और एक और पत्र जो उन्होंने हिंदू महासभा, याद रखें हिंदू महासभा जो आज की भाजपा है और आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था, उसमें वो लिखते हैं कि गांधी जी की हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमें दोनों संगठन आरएसएस और हिंदू महासभा की भागीदारी के बारे में पता है। इन दोनों संस्थानों, खासतौर से आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका है। मेरे दिमाग में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा भी इस षड्यंत्र में शामिल है। यानी ये दोनों पत्र को सुनने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आखिर आरएसएस और हिंदू महासभा जो आज की भाजपा है उसके बारे में क्या सोचते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों के हक के लिए बड़ी लड़ाइयां अंग्रेजों के साथ लड़ी, पर मोदी जी ने इस स्टैचू की स्थापना के एवज में किसानों पर जो जुल्म ढाए हैं वो मैं अभी आपको बताती हूं। उनसे जबरदस्ती उनकी जमीनें छीनी गई, ये कहकर कि उनको दूसरे गांव में बसाया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, जमीन दी जाएगी। इससे तकरीबन 72 गांव और 75,000 गांव के लोगों पर असर हुआ है और आज की डेट तक तकरीबन 13 गांव के लोगों को ना ही जमीन मिली है और ना ही घर। इनफैक्ट जिस दिन मोदी जी इस स्टैचू की स्थापना कर रहे थे, उस दिन वो किसान जिनको ना जमीन मिली है ना घर मिला है, उन्होंने नर्मदा में डूबकर जान देने तक की बात करी है। गुजरात गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के चलते सरदार शुगर मिल सनखेड़ा गुजरात बंद हो चुकी है और तकरीबन 130 मिलियन रुपया किसानों का सरकार की तरफ अब तक बकाया है। यानी सरदार शुगर मिल बंद करके सरदार की स्टैचू की स्थापना करी गई है। यह है पॉलिटिकल तमाशा। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि ये 3,000 करोड़ रुपए जो आपके मूर्ति बनाने में खर्च किए गए हैं, बर्बाद किए गए हैं, जबकि सरदार पटेल खुद व्यक्तिगत पूजन और राजनीतिक मूर्ति पूजन के सब खिलाफ थे, फिर भी ये पैसे जो उनकी मूर्ति बनाने में बर्बाद किए गए हैं, इससे देश के विकास के लिए और क्या क्या काम हो सकता था। इससे तकरीबन 2 आईआईटी के न्यू कैंपस खोले जा सकते थे, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कैंपस खोले जा सकते थे और तकरीबन 6 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जैसे इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, खुल सकते थे। पर हुआ क्या, ये आपके सामने है। तो ये सब देखने और समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है आप लोगों का भी होगा, कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुर्भाग्य ही है कि मोदी जी जैसे नेता, उनका राजनीतिक इस्तेमाल। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और हमारा पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी का चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू।